हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज ही हमारी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की 13वीं क्लास है। और ये हमारी क्लास है जो पुलिस सब इंस्पेक्टर पटवारी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न, आगरा में स्थित सिकंदरा नामक मकबरा किसका है। तो आपके ऑप्शन है अकबर का, जहांगीर का, बाबर का या फिर हुमायूं का। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित सिकंदरा नामक मकबरा है वो अकबर का है और यह जहांगीर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ नामक बुक किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन है शास्त्री, रवि शास्त्री, कपिल देव, युवराज सिंह या फिर सौरव गांगुली। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली ने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ नामक किताब लिखी है। अगला प्रश्न, अजेय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश का है। तो आपके ऑप्शन है थाईलैंड, जापान, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच का ये अभ्यास है अजेय वॉरियर। अगला प्रश्न, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदौली में स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन है राकेश अस्थाना, करमबीर सिंह, विवेक राम चौधरी या फिर विशाल सिंह। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है कानपुर, सूरत, मोहाली या फिर जयपुर में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यह जयपुर में बनाया जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। ऑप्शन है मेरी कॉम, मीराबाई चानू, हरदीप सिंह या फिर बजरंग पूनिया। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो बजरंग पूनिया है वो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला प्रश्न, कोर्सेरा की वैश्विक रैंक में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है आपके 47, 57, 67 या 77। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोर्सेरा की वैश्विक रैंक में भारत का स्थान है 67वां। अगला प्रश्न, गोल नामक किताब किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद ने, मनप्रीत सिंह ने, राजपाल सिंह ने या फिर रानी रामपाल ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद द्वारा गोल नामक किताब लिखी गई है। अगला प्रश्न, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो आपके ऑप्शन है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, कलहंदी रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन या फिर मथुरा रेलवे स्टेशन। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर या फिर त्रिपुरा में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में भारत का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, 2032 के ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। ऑप्शन है ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ओलंपिक आयोजित होंगे। अगला प्रश्न, 2019 में कृषि उत्पादकों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपके ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां, 11वां। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो 9वां स्थान है वह भारत का 2019 में कृषि उत्पादन निर्यातकों की सूची में रहा है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन वाइट सी किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है कारगिल युद्ध से, परमाणु परीक्षण से, गोवा मुक्त से या बांग्लादेश की आज़ादी से। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कारगिल युद्ध से हैं ऑपरेशन वाइट सी संबंधित। अगला प्रश्न,
ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, कोयम्बटूर या फिर कानपुर। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में ग्रीन पार्क नामक स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1982 में, 1885 में, 1986 में या फिर 1990 में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1990 में भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, वालतोरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, पामीर पर्वत में, शिवालिक या फिर अल्प्स में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जो है वालतोरा ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न, झूम क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है, या ये एक नदी है, या कोई जाति है, या झूम एक प्रकार की खेती है। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, झूम जो है ये एक प्रकार की खेती का नाम है। अगला प्रश्न, कुकी जनजाति कहाँ की है? तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड की। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुकी जनजाति है ये मणिपुर की है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है जोग जलप्रपात, थोक जलप्रपात, पोंग जलप्रपात या फिर नोंग जलप्रपात। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जोंग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है मेलाघाट टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल मार्ग एक किस किस नदी पर है? तो आपके ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, हुगली। दूसरा ऑप्शन गंगा या यमुना। तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और कोसी नदी पर। चौथा ऑप्शन है यमुना और दामोदर नदी पर। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है वो गंगा, भागीरथी और हुगली तीनों नदी पर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई नई क्लासेस के लिए